कल सीलमपुर विधानसभा का वार्ड नंबर 225 सीलमपुर वार्ड में कल हमारी पैदल दौरा हुआ। वो पैदल दौरा तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर लंबा था, जो 2:30 बजे शुरू हुआ और 5:30 बजे खत्म हुआ। उसमें हजारों की तादाद में हमारे AIMIM के चाहने वाले, उस इलाके के गयूर अवाम, और सबसे बड़ी खूबी ये थी उस इलाके की कि वो हिजाब में कई हजार या सैकड़ों महिलाएं हमारे साथ चली और पूरे 2.5-3 घंटे तक नारे लगाते हुए पूरे जोश के साथ आखिर जब सभा पे खत्म हुआ वहां तक रही। वहां के जो हमारे उम्मीदवार हैं, मोहतरमा हज्जन शबनम साहिबा, उनके हस्बैंड हाजी रहीस साहब जो मेरे साथ बैठे हैं, ये भी मुकम्मल साथ रहे। फिर हमने वहां एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करके वो अपना दौरा खत्म किया। लेकिन जब ये पैदल दौरा चल रहा था तो पूरे वार्ड में एक खुशी की लहर थी, एक उम्मीद की किरण लोगों के चेहरे पे नजर आ रही थी। क्योंकि वहां पे एक शख्स पिछले 10 बरस से, जिसका रिकॉर्ड हीनियस क्रिमिनल का है, ड्रेडेड क्रिमिनल का है, वो शख्स 2 मरतबा से जीतता रहा है। उसका नाम हाजी अफजाल है और उनकी वाइफ हज्जन शकीला बानो जो निर्दलीय उम्मीदवार है, उनकी आतंक से वो पूरा इलाका परेशान है। लेकिन जैसी ही हमारी रैली मुकम्मल हुई, पैदल दौरा मुकम्मल हुआ, तो शाम को एक बड़ी खबर है। वो बड़ी खबर ये आई कि वो कट्टर ईमानदार पार्टी जो अपने जीतने का दम भरती है, वो इलेक्शन होने से पहले ही भाग खड़ी हुई। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो पैदल दौरा था और जो गलबा उन पे छाया, तो आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं नसीमा बानो के हस्बैंड मजहर, उन दोनों ने शाम को उसी सिटिंग काउंसलर हाजी अफजाल की वाइफ हज्जन शकीला, हाजी अफजाल की क्राइम किसी से छुपे नहीं है, उसको आम आदमी पार्टी ने अपना समर्थन दे दिया और वो बैठ गए। पहले मैं वो आपको छोटी सी 1 मिनट की क्लिप सुनवाता हूं, फिर उसके बाद मैं अपनी बात मुकम्मल करूंगा ताकि आपको मेरी बात का सबूत मिल जाए। खत्म करके आम आदमी पार्टी को छोड़ के निर्दलीय उम्मीदवार को छोड़ दी, साथ में इनको टिकट दे दिया है, समर्थन दे दिया है, अपना टिकट छोड़ दिया है। मजहर इनका नाम है और ये टिकट लेकर के आए थे आम आदमी पार्टी से। इन्होंने फैसला ले लिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, समर्थन अपना निर्दलीय उम्मीदवार हज्जन शकीला अफजाल को दूंगा। क्या वजह रही आपकी? बड़ी मेहनत से तो टिकट मिला होगा आपको। जी बिल्कुल, उस टिकट और उन सब चीजों से ज्यादा अहम है मेरे सीलमपुर, मेरी जनता जो यहाँ रहती है, जहाँ मैं रहता हूँ, और उन सब के लिए, सीलमपुर के लिए ये समर्थन है। बहन के साथ साथ ये सीलमपुर वासियों के लिए मुझे सीलमपुर को बचाना है और सीलमपुर को बचाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं तैयार हूँ। आपसे एक सीधा सवाल ये है कि ये काम तो आप भी कर सकते थे, चुनाव आप आम आदमी पार्टी से लड़ते, अगर आप टिकट लेकर आए थे तो आप जनता की सेवा तो जीत करके भी कर सकते थे ना। जी बताइए आप। जी बिल्कुल, ये बात आपकी सही है, लेकिन मैं किसी भी तरह की तोड़-फोड़, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मुझे ये जरूरी नहीं कि इसको किसी भी तरह से तोड़ा जाए। और अगर किसी भी तरह का मुझे ये महसूस होता है कि हम दोनों की लड़ाई में और तीसरे को फायदा पहुंचे, वो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। हाजी अफजाल, हज्जन शकीला मेरे अपने हैं, ये लोग, इन्होंने काम किया है। ये टिकट से ज्यादा जरूरी है मुझे सीलमपुर को बचाना, और मैं सीलमपुर को बचाने के लिए काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये मैंने हिंदुस्तान लाइव की छोटी सी क्लिप चलाई, ये लाइव है। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि आज वो एक सत्ताधारी पार्टी का टिकटधारी उम्मीदवार कह रहा है कि ये हमारी बहन है। उसे टिकट लेने से पहले नहीं पता था कि हमारी बहन है, अब उसे सीलमपुर का ख्याल है। यानी उसको पहले नहीं ख्याल था कि मैं टिकट लेकर आऊंगा तब इस इलाके की खिदमत करूंगा। सच्चाई ये है कि ये आम आदमी पार्टी का भ्रष्ट तंत्र की पोल खोलता है।
जो पार्टी कट्टर ईमानदारी का दावा करती है वो पैसे लेके टिकट देती है, इसीलिए उसके लोग इलेक्शन लड़ने से पहले ही निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थन में मैदान छोड़ के भाग रहे। तो अरविंद केजरीवाल, अब तुम जवाब दो। तुम जिस कट्टर ईमानदारता की बात करते थे, आखिर ये सब माजरा क्या है? ये कौन सा षड्यंत्र है? ये जो आपने मुस्लिम इलाकों की, खासतौर से दलित इलाकों की जो अनदेखी की है, इलाके में कूड़े के अंबार हैं। आम आदमी पार्टी ने जितने वादे किए थे कोई पूरे नहीं किए, इसलिए आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट की मुस्लिम और दलित इलाकों में लड़ने की हिम्मत नहीं है, इसलिए आम आदमी पार्टी के विधायक पिट रहे हैं। आम आदमी पार्टी के टिकट लेने वाला उम्मीदवार चुनाव लड़ने से पहले भाग रहा है। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू हम ये आपको बात बताना चाहते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इतना खौफ कि लड़ने से पहले ही ये गारंटी बताने वाली पार्टी, ये दूसरी पार्टियों की टिकट की या दूसरी पार्टियों की सीट की नंबर बताने वाली पार्टी, ये लड़ने से पहले भाग खड़ी हुई। मैं आपको इससे आगे और कुछ बोलूं, मैं अपने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार शबनम बानो के हस्बैंड हाजी रईस साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप भी हमारे वहां की जो सिलमपुर के वार्ड की सच्चाई है और ये पूरा षड्यंत्र क्या हुआ है, क्या कैसे रचा गया है, इसके बारे में आपको बताएं। से परेशान है, गुंडागर्दी से परेशान है, सफाई से परेशान है, कूड़े के अंबार लगे हुए हैं, इसी जगह भी हर जगह इंक्रोचमेंट। अगर कोई भी घर में अगर बीमार है और उसको हॉस्पिटल ले जाना है तो समझ लो 1 घंटा 1.5 घंटा सीलमपुर से रोड में आने में लग जाता है। ये हालात वहां के बना दिए और उनको ये डर सता रहा था कि हाजी रईस 20 साल से समाज के साथ सामाजिक काम करते हैं, अगर ये सामने आ गए तो कोई दूसरा चेहरा इनके सामने टिक नहीं पाएगा। और उन्होंने ये षड्यंत्र रचा कि आम आदमी पार्टी ने जिसको खड़ा किया था उन्होंने धमका के दबा के, या पार्टी ने अपना एक षड्यंत्र रच के उनको दिखा कि ये सीट हमारी जा रही है, तो इसलिए उन्होंने उनको समर्थन दे दिया। और समर्थन देने के बाद भी वहां की जनता हमारे साथ है। और इसका मैसेज उल्टा क्या है, ये नहीं कि भाई पार्टी ने उसको समर्थन दे दिया तो पार्टी के लोग उसके साथ हो जाएंगे, सारे उसके खिलाफ हैं आज भी और कल भी। इंशाल्लाह उसमें हमारी बहुत बड़ी जीत होगी। और आज भी जितने भी वार्ड के लोग हैं, जिम्मेदार साथी, जो हमारी कल की रैली निकली थी, उस रैली से वो इतना घबरा गए कि सारे सबके हौसले पस्त हो गए। और इसीलिए इन्होंने इस आम आदमी पार्टी ने अपना समर्थन इसको दिया। इसका असर पूरे हिंदुस्तान में जाएगा, क्योंकि मुस्लिम सीटों पर इन्होंने जो बंटवारा किया है वो बहुत गंदा बंटवारा किया है और मुस्लिम और दलित विरोधी पार्टी बन चुकी है ये। और इसीलिए हमारी प्रचंड बहुमत से जीत होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज।